2 घंटा रोज एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही चाहिए। बार 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 मॉक देते 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 फिर वो स्पीड बिल्डअप हो जाती है सर। पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर करनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ है एक और व्यक्ति जिन्होंने अपने एफओ के एग्जाम को क्वालिफाई किया है और उन्हें पंजाब नेशनल बैंक पे अपनी सीट सुनिश्चित की है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? सर अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपका रिजल्ट आया तो मतलब क्या रिएक्शन था? सबसे पहले किसने रिजल्ट देखा? आपने खुद देखा या किसी और ने देखा था? सर मैंने ही देखा था। पहले तो कट ऑफ आ गया था तो मैंने मार्क्स देख के पहले रख दिए थे। फिर मैं बस इंटरव्यू का मार्क्स ही जोड़ रहे थे। तो ओके। पहले जब रिजल्ट खोले तो पहले बस मार्क्स देख के लगा कि चलो हो गया। उसके बाद फिर नीचे का लाइन देख के फिर बहुत अच्छा लगा सर। तो जो हमारे जो बच्चे आने वाले हैं, जो आपको देखने वाले हैं, वो आपके बारे में जानना जरूर चाहेंगे। तो स्टार्ट करिए अपने बेसिक इंट्रोडक्शन से। Yes, sir. Good evening, sir. Sir, myself Bornona Moitro. I have completed my BSc BHU से और मेरा MSc कंप्लीट हुआ है IRI से, ठीक है। एमएससी किस सब्जेक्ट से किया आपने? एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से। ओके, नाइस। तो आपका ये पहला अटेम्प्ट था कि इससे पहले आपने अटेम्प्ट दिए हैं? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट था। अगर हम आईपीएस एफओ की बात करें तो हमें प्री मेंस और इंटरव्यू को निकालना होता है। तो प्री के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, मेंस के लिए क्या की और इंटरव्यू के लिए क्या की, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो प्री से स्टार्ट करते हैं। यस सर। सर प्रीलिम्स की बात करें तो पहले जो न्यू कैंडिडेट है इसमें, तो उसको पहले अपनी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अड्डा 24/7 की बुक्स थे, जैसे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। और उस सारे जो जो मैथ्स में जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चैप्टर्स है, उससे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करनी चाहिए। ठीक है। और मैं जैसे करती थी कि पहले मैथ्स के बारे में सोचूं तो उसमें 1 to 20 के टेबल तो पूरा रट लेनी चाहिए। उसके बाद स्क्वायर्स क्यूब्स सारे कुछ एक स्टिकी नोट्स पे लिख के फिर चिपकाना चाहिए और रोज उसको देखते रहना चाहिए। उसके बाद प्रीलिम्स के 1-2 मतलब महीने पहले से मैं बहुत सारे मॉक्स लगाने लगे थे। जैसे मैं दिन में तो 2-3-4 चार चार मॉक्स करते रहते थे। मतलब हमेशा रोज। इवन मैं सिर्फ एएफओ का नहीं, मैं पीओ का भी मॉक्स, मतलब जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश उसका मॉक्स भी मैं रोज ताकि मेरा स्पीड बिल्डअप हो जाए। तो उससे क्या होता था सर, मतलब 20 मिनट्स में आप अगर रोज वही मॉक बार बार देते रहो तो 40 मिनट्स में आपका, अगर 20 मिनट्स में 20 हो पा रहा है तो 40 मिनट्स में उसमें आप इजीली 35-40 कर पाओगे। तो बहुत सारे मॉक देना चाहिए। मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि डेली प्रैक्टिस मॉक से ही होना चाहिए। जी। कहीं पे भी कुछ भी, मैं अड्डा 24/7 के मतलब सारे मॉक्स में दिए थे। मतलब जो लास्ट में 10 मॉक्स था और टेस्ट सीरीज टेस्ट प्राइम में सब कुछ रखी थी। और सारे मॉक्स, और चाहे कहीं पे भी फ्री मॉक्स देखती थी और कुछ भी, तो बार 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 मॉक देते 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 फिर वो स्पीड बिल्डअप हो जाती है सर। स्पीड बिल्ड हो जाती है, सही कह रहे हो। और मेंस के लिए आपने क्या किया? और मेंस मतलब मैं तो एक चीज बोलूंगी कि मतलब प्रीलिम्स में मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जितना आप करो उतना आपको बेनिफिट ही होगा। अगर धोखा कोई देगा तो वो एग्रीकल्चर ही दे सकते हैं, ये क्योंकि आप बात सही है। जितना पढ़ोगी एग्रीकल्चर, वो मैं 2 दिन बाद भूलती रहती थी हमेशा। आज जी। पढ़ रही हूँ तो मैं परसों भूल जा रही थी उसको। तो हाँ। सर मेरे लिए यही कि प्रीलिम्स के 1 महीने 2 महीने से एग्रीकल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह मॉक पर 2 घंटा रोज एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही चाहिए। और लास्ट में यही था कि जो सुंडा का बुक था, सुंडा का जो छोटा बुक था उससे, और एक बेसिक एग्रीकल्चर भी बुक था, उसको हाँ। तो बहुत अच्छे से किए। और बाकी एएफओ, क्योंकि उसमें अलाइड सब्जेक्ट्स बहुत सारे आते थे, तो उसके लिए तो मैं सुधांशु सर में बोलूंगी कि मैं हमेशा उनके वीडियोस, उनके सारे फिशरीज का क्लासेस, एग्री इंजीनियरिंग तो मेरा उनकी हाँ। वजह से हो पाया, मैं कुछ नहीं था उसका। हाँ। बाकी सर हॉर्टिकल्चर आपका वीडियोस ही में देखे, वो सारे टेम्परेट फ्रूट्स हाँ। ट्रॉपिकल फ्रूट्स वो सारे कुछ मैंने आपके वीडियो से सारा कुछ किया। और लास्ट में आप लोगों का वो जो क्लासेस था सुबह से, सर आपके क्लास, फिर सुधांशु सर की, फिर कृष्णा सर के, फिर प्रतिभा मैम, मीनाक्षी मैम, सारे क्लासेस
और मैराथन सर बहुत बहुत हेल्प किया लास्ट में। मतलब बहुत। पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर करनी चाहिए बेसिक एग्रीकल्चर सुंडा से, रोज जी। पढ़ते 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 और अपने नोट से। उसके बाद आप बहुत सारा मॉक लगाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन जब मतलब आईबीपीएस इसमें बहुत कंफ्यूज करने में बहुत मस्त है सर। बिल्कुल इतना सही बात। आसपास का ऑप्शंस देते हैं, 20.1, 20.2, 19.6 की आपको मतलब बहुत दिक्कत होगी उसमें। एनिमल हस्बेंड्री, कोई भी सीड रेट, ऐसे बहुत आसपास का। तो मॉक ही एकमात्र चीज है जो हमेशा लगाते रहना चाहिए। तो उससे हाँ। आपका बस कंसेप्ट मतलब ठीक तरीके से आप समझोगे उस चीज को। और इंटरव्यू आपका कैसा गया था, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरीके से? सर इंटरव्यू बहुत अच्छा ही था, क्योंकि पैनल बहुत ही फ्रेंडली थे। तो क्योंकि मेरा एमएससी था, तो पहले वो लोग यही पूछे कि बैंक में जॉब ज्वाइन करने के बाद आप छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, आरएस मिल जाएगा तो। सही बात है। मैं तो फिर उसके बाद वो लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे। पहले इंट्रोडक्शन पूछे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट कैसे हेल्प करेगा एएफओ के फील्ड में। और हम्म। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बैंक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जैसे बैंक का अगर 7 प्रोडक्ट्स आप सोल्ड करना चाहोगे तो कैसे कैसे सोल्ड करोगे, ऐसे। फिर एग्रीकल्चर बजट से, मतलब बजट से क्वेश्चन पूछे। और वो लोग ओके। ऐसे पूछे थे मेरे से कि बजट के बारे में आप क्या पढ़ के आए हो बताओ। मैं बोली कि एग्रीकल्चर बजट पढ़ के आए हैं। तो सर ने बोला तो फिर छोड़ो, उसके बारे में तो मैं पूछूंगी ही नहीं, आप दूसरा चीज बताओ बजट में। तो फिर वो इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन पूछे थे, एक सीनियर सिटीजन को लेके जो पूछे थे, मैं वो नहीं बोल पाए थे। फिर उसके बाद सर बोले कि चलो अब तुम एग्रीकल्चर बजट ही बता दो। फिर उसका पॉइंट्स मैंने बता दिया। और लास्ट में एमएससी थीसिस के बारे में पूछे थे। तो ओवरऑल इंटरव्यू बहुत अच्छा था। ओके, इंटरव्यू में कितने नंबर थे आपके? सर 16.8 था। 16.8, ठीक है, काफी अच्छे नंबर थे। आ, तो सबसे पहले अगर मैं कंक्लूड करूं इन बातों को, तो आपको प्रीलिम्स के लिए सबसे बेहतरीन है कि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपका स्कोर बहुत बेहतरीन बनेगा। मेंस के लिए कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, क्लियर कर दो। कॉन्सेप्ट के बाद आप जितना बेसिक से रिवीजन करोगे उस चीज़ का, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। और इंटरव्यू के लिए आपको करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए, आपको स्कीम्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और एकदम कंफर्टेबल होके जाओ, कॉन्फिडेंस भी बोलो, ठीक है, आपका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन जाएगा। ठीक है। ओके, जब आपने रिजल्ट चेक किया, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कोई बच्ची सेलेक्ट होती है ना, तो माँ बाप का सीना जो है बहुत चौड़ा हो जाता है। ठीक है। तो फिर क्या रिएक्शन था घर में, किस तरीके से अब जो आपने सेलिब्रेशन, तुरंत सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया होगा? ये सर वो पापा तो ऑफिस में थे, मैं फोन करके बताई थी, पर उसके बाद मम्मी को जब बताई थी, तब मम्मी लगी थी बहुत। फिर और क्या, और अब उसके बाद मम्मी मतलब एकदम नर्वस है, और मैं भी कांप रही थी एकदम। उसके बाद फिर बहुत अच्छा लगा सबको। फिर अच्छा, तो पापा रिश्ते। बहुत बार फोन करने लगे, और घर पे नाना नानी सबको बताए। हाँ, सबको रिश्तेदारों को फोन कर दिया होगा कि बिटिया हमारी ऑफिसर बन गई है। ठीक है। आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, उसके बाद फिर आपने एमएससी किया। ग्रेजुएशन के बाद आपने कभी भी एफओ को मतलब फॉर्म वगैरह फिल नहीं किया था, है ना? नहीं सर, मेरा यही था कि जेआरएफ करना है, तो ओके। इसीलिए मैंने कभी जॉब का प्रिपरेशन ही नहीं किया। ओके, तो आपने किस मंथ मतलब एमएससी के किस ईयर में डिसाइड किया कि अब एफओ के एग्जाम को देना है, और फिर आपने कितने महीने इसकी प्रिपरेशन की सही तरीके से? मैं मतलब प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से मतलब उसको शुरू की थी, एकदम हम्म। लेके कि इस बार जॉब करना है, मतलब करना ही है। और बैंक एग्जाम को ही टारगेट कर रही थी, तो और उसमें एएफओ। तो इसलिए मैं एकदम से लग गई थी पूरा 2 महीने पहले से, मतलब अगस्त से सितंबर के पहले से एकदम से लग गई थी। पहले बुक से थोड़ा देख लिए थे चैप्टर्स वगैरह, उसके बाद बार बार मॉक देते रही। और इस बार के पेपर के बारे में सर बात करूँ तो मतलब जैसे सोचे थे वैसे नहीं आए थे पेपर, काफी रीजनिंग टफ था। और रीजनिंग को मुझे मतलब जब मॉक देते थे घर में 35-40 ऐसा मिल हो जाता था, 50 में 30 के अबव तो होता ही था। पर एग्जाम के दिन 20 पे पेन रुक गया था, मतलब हो ही नहीं पा रहा था, 20 के ऊपर नहीं जा रहा था रीजनिंग। काफी हार्ड लगा था रीजनिंग इस बार। तो मतलब कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मॉक बहुत अच्छा प्रैक्टिस करनी चाहिए मतलब। तो उससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि चलो ठीक है, अब कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। मैं 25 तक की। उसके बाद मैथ्स और बाकी इंग्लिश इस बार इजी था, तो उसमें आ गया अच्छा खासा, तो 65 हुआ मेरा प्रीलिम्स में। ये नाइस, तो मतलब 65,
तो आपके कट ऑफ से भी काफी अच्छे नंबर थे, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स की जो कट ऑफ थी ना बड़ी अनप्रिडिक्टेबल थी, क्योंकि यस पिछले सालों से बहुत कम जा रही थी कट ऑफ। तो यस इस सर। बार जब प्रीलिम्स कट ऑफ, अब आपने मेहनत मेल जो की वो प्रीलिम्स पे बहुत अच्छे तरीके से की, जैसे कि आपने भी बोला भी था। और वो चीज सबसे मेन वो इम्प्रूव हो पाई आपके मॉक टेस्ट लगाने से। ठीक है, यस सर। मॉक टेस्ट आपने कब से लगाना स्टार्ट किया था, फिर से रिपीट करेंगे? सर 2 महीने पहले से। तो 2 महीने पहले, प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से। यस और सर। डेली एक मॉक लगाते थे? यस सर, डेली मतलब मैं सुबह ही दो दो मॉक लगाते थे, और शाम को कभी एक मॉक देते थे कभी नहीं, और एग्रीकल्चर साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, मॉक के एनालिसिस करते थे, ये किस तरीके से करते हैं एनालिसिस? यस सर, सर मॉक लगाते थे, उसके बाद में देखते थे क्या क्या मिस्टेक हुआ है, कुछ हुआ है तो फिर से नेक्स्ट ऐसे ही करते थे, नेक्स्ट मॉक लगाते थे। और फिर जो जो डाउट होता था फिर उसको देखते थे, फिर उसको बुक खोल के फिर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट या क्यों नहीं हो रहा है उसको फिर देख लेते थे। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो आपके जो मेन में रिसोर्सेज रहे हैं वो क्या क्या रहे, एक बार हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकें। यस सर, रिसोर्सेज मतलब एक तो प्रीलिम्स के लिए मैं अड्डा 24 के क्यूआरई जो बुक्स है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की उसको पढ़ते हम्म, थे। उसको ठीक है। पढ़ने के बाद में वीडियोस अड्डा के एक्चुअली सौरभ सर की वीडियोस रीजनिंग हाँ और हाँ। बाकी शांतनु सर के मैथ्स वीडियो वो सब से सिलोगिज्म या कुछ भी जो बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट करके उसके बाद में सारे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए थे अड्डा ठीक है। से। और उसके बाद मैं मेंस के बारे में बोलूँ तो सुंडा की जो बेसिक एग्रीकल्चर बुक है उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है। इतना हम्म। रटना भी मतलब मुश्किल है उस बुक को, तो उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़े। उसके बाद सर आप लोगों के क्लास के जो थे उसकी नोट्स बनाए थे। ओके, नाइस। तो अब तो आपको बहुत बेहतरीन लग रहा होगा, है ना? तो बढ़िया है। तो अब ये आपका एक एक महीने में, मुझे लगता है 1 महीने में आपका आ जाएगा, 1 डेढ़ महीने में कॉल लेटर वगैरह आ जाएगा। यस ठीक है। सर। हाँ हाँ, तो फिर कोई ऐसे है मन में कि कहाँ ज्वाइनिंग मिल जाए तो बहुत बढ़िया लगेगा? एक लोकेशन होती है ना माइंड में कि यार मेरी पहाड़ों पे हो जाए ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन में ऐसा कुछ है? मुझे तो बस अपने स्टेट में चाहिए, अब देखते हैं कहाँ मिलता है। अच्छा, वो तो डिसाइड हो चुका होगा, आ जाएगा आपके पास। चलो बहुत बेहतरीन। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो बच्चे आपको देख रहे होंगे वो भी बहुत अच्छे से गाइड होंगे, उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है। कोई एक बात जो आपने अपनी जर्नी से सीखी हो वो क्या होगी? सर हार्ड वर्क पेज ऑफ और कंसिस्टेंसी, बस यही तो मैं बोलूंगी कि कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स मान लो या मेंस भी कुछ मार्क्स से खराब हो पर कभी हार नहीं माननी चाहिए, मतलब जी। हमेशा करते रहना चाहिए तो हो जाएगा। यही मेरा एक है। चलो बहुत बढ़िया। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इनको बहुत जो आपके दोस्त हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि वो बच्चे भी मोटिवेट हो। और मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आपको हार नहीं माननी है, आप लगातार अगर लगे रहेंगे तो एक दिन सफल जरूर होंगे। और ये बात मान लीजिए कि जब आप सफल होते हैं तो आपके माँ बाप की एज 10 साल बढ़ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं उनकी एज को 10 साल इंक्रीज करना, और ये मन में ठान लेते हैं कि यार मेरे माँ बाप को लोग मेरे नाम से जाने। अब अगर कहीं बिटिया की मम्मी जाएंगी तो लोग कहेंगे देखो इनकी बेटी बैंक में है, ये देखो ऑफिसर की मम्मी जा रही हैं। अगर पिताजी कहीं जाएंगे तो कहेंगे अरे वो तो ऑफिसर में जो पीएनबी में बैंक है ना, उनकी बिटिया है, ओ उनके माता पिता हैं ये। तो वो जो सीना चौड़ा होता है ना, उससे उनकी चिंताएं सब खत्म हो जाती हैं। तो बस लगातार लगे रहो, अगर आप लगे रहोगे तो एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट। थैंक एक चीज़ मैं और आपको आपसे कहना चाहूंगा, हम लोगों ने एक नया एडिशनल चीज़ की है। जितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, अगर आपने कभी भी कोई भी पेड बैच लिया होगा तो उसकी पूरा रिफंड आपको मिलेगा। और एक बच्चा कोई भी आप रिकमेंड कर सकते हो जिसे हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन दी जाएगी आपके एएफओ के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपके पास कांटेक्ट होगा, आपको टीम ने कांटेक्ट किया होगा, वहां कोई भी एक बच्चा जो बहुत जरूरतमंद हो आप उसे रिकमेंड कीजिएगा, और उसे हमारी तरफ से फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ओके ओके, सर। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।